कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। दिसंबर महीना हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक हैं, इनके लिए कैसा रहेगा, कैसा जाएगा ये महीना, इस पर चर्चा करेंगे। पहले गोचरी व्यवस्था समझ लेते हैं। 15 दिसंबर से सूर्यदेव आ जाएंगे धनु राशि पे। मंगल देव अभी कर्क राशि में नीच प्रभावी ही चलेंगे, लेकिन 7 दिसंबर से ये 80 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में भी आ जाएंगे। बुध देव अभी मंगल देव का जो साइन है वृश्चिक राशि है, इसमें ही बने रहेंगे। 2 गुड न्यूज़ हैं बुध देव के लिए। 12 दिसंबर को अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, उदय हो जाएगा इनका। और 16 दिसंबर से ये वक्री चाल है, जो उल्टे चल रहे थे ये मार्गी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, सीधी चाल कर लेंगे, ये बेनिफिट है। वक्री चलेंगे अभी बृहस्पति देव, लंबे चलेंगे, 119 दिनों का काल है, और 4 फरवरी 2025 को ये मार्गी होंगे। मार्गी काल में ये भर भर के समृद्धि देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो वो सिखाना चाह रहे हैं, मैं फाइनली लेसन लर्न कर लिया है या नहीं, ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव का मुँह बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 2 दिन रहेंगे धनु राशि पर, 2 तारीख से 28 तारीख तक रहेंगे मकर राशि पर। मंगल देव के सीध में आ जाएंगे, वक्री और नीच मंगल के सीध में आ जाएंगे शुक्र बाबा। और 28 तारीख से 28 जनवरी 2025 तक, यानी 28 दिसंबर से जनवरी तक ये रहेंगे कुंभ राशि पर। यहाँ पर शनि बाबा इनका वेलकम करेंगे। शुक्र शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वह अथाह धन देता है। अथाह नहीं है, लेकिन दिमाग चलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बैठे बैठाए नहीं मिलता है। या पुरानी व्यवस्थाएं जो है वो एकदम से धन नहीं देती हैं, वहाँ दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि शनि बाबा है ना, मस्तिष्क लगवाते हैं पूरा। शुक्र बाबा उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। फिर शनि बाबा कुंभ राशि में बने रहेंगे। फिर आगे जाके 29 मार्च 2025 पे या मीन राशि पे जाएंगे, तब आपके ऊपर सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी 7.5 की मीन राशि के ऊपर। अभी मीन राशि में बने रहेंगे राहु बाबा, केतु बाबा रहेंगे कन्या राशि में ही। अभी फिर 18 मई 2025 को ये आगे मूव करेंगे, यानी कि घर पीछे आएंगे। चलिए चर्चा कर लेते हैं। सूर्यदेव से प्रारंभ करते हैं। सूर्यदेव बैठे हुए 9 सेक्शन पे आधा महीना, और 10 सेक्शन पे जाएंगे, धनु राशि पे जाएंगे, 10 सेक्शन पे आ जाएंगे। 9वें सेक्शन पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। प्रेरणा देंगे आपके जीवन में कर्म करने के हेतु, कि अभी कर्म की जो प्रणाली है इस पे आ जाइए, आगे जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। इसको मानते हुए आगे चलिए। कर्म के सेक्शन में ये समझिएगा, कर्म क्षेत्र का सेक्शन है, इसमें बहुत अधिक आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है। उससे जो घर का जो माहौल का जो नेगेटिविटी का प्रभाव जो आपको परेशान कर रहा था, वह ठीक हो जाने वाला। आपको फिक्र नहीं रहेगी, आप अपने काम से फ्री नहीं हो पाओगे। सूर्य देव का आशीर्वाद यहाँ भर भर के आपको मिलने वाला है। खासतौर से जब ये धनु राशि पर आ जाएंगे, तब मैचिंग हो जाएगी दोनों की ना, दोनों फायर एलिमेंट्स दोनों मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मंगल के ऊपर बात करते हैं। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? 5th सेक्शन पे बैठे हैं। 5th सेक्शन है आपकी संतान का, आपके भाग्य की नींव का, आपकी वह इन्वेस्टमेंट जो आपने अपनी आस लगाई हुई है अपनी संतान पे, वहाँ पावर आधी है। यानी संतान को जितना सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। 5th सेक्शन को जितना सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। साथ में हो गए वक्री। एक सूत्र समझा रहा हूं मैं आपको, आप अपने ऊपर भी अप्लाई करवाइए, अपनी संतान के लिए अप्लाई करवाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए कुंडली का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं, अगर आपस में कनेक्ट कर जाएं या वक्री हो जाएं, और यह बात भी ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा और बुध 2 एक ऐसे ग्रह हैं, राहु केतु की तरह, ये जहां बैठते हैं वहां के गुणों को अपनाने की ताकत रखते हैं। इस बात में कनेक्शन देखिएगा कि आपस में कनेक्शन हो रहा है बुध मंगल का, कहीं ऐसा तो नहीं कनेक्शन नहीं हो रहा है और वक्री हो गए हों गोचर में, कुंडली में। ऐसा जातक अगर एक जगह टिक के बैठ जाएगा, सोने उठने का नियम ठीक नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, व्यायाम नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, जिम में जाके पसीना नहीं बहाएगा, किसी न किसी रूप में एक जगह टिक के बैठेगा, सूर्यदेव के दर्शन तो करेगा ही नहीं, नेगेटिव राहु उत्पन्न हो जाते हैं। कहाँ उत्पन्न हो जाएंगे? जहाँ पर यह ग्रह प्रभावित है। जैसे कि मंगल यहाँ पर बैठे हुए ना वक्री होकर, तो 5th सेक्शन में राहु उत्पन्न हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए? ऐसे जातकों को खूब पसीना बहाना चाहिए। नेगेटिव राहु यानी कृत्रिम राहु यहाँ पर बैठ जाएंगे, और राहु की प्रॉपर्टी है जहाँ राहु आते हैं वहाँ सामने केतु आ जाएंगे।
केतु कहाँ आ जाएंगे? 11 सेक्शन पे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और सूत्र ध्यान रख लीजिए, 1, 2, 5, 8 और 11। 1, 2, 5, 8 और 11। ये जो भाव है, ये जो हाउस है, अगर यहाँ पर केतु आ जाए, कोई नहीं आपको परेशान कर सकता। आपको मारेगा अपना ही व्यक्ति मारेगा, और वो खोल खोल के अपना मानते हुए अपने सारे जो बेनिफिट सेक्शन के जितने बेनिफिट्स हैं, जितनी प्लानिंग है, सब जाके बताओगे। और जैसा जैसा चलाता जाएगा चलते जाओगे। हाँ जी भाई साहब, यहाँ पैसा लगा दीजिए, बहुत आनंद आएगा, देखिए मैं भी लगा रहा हूँ, मैं आपका अपना, सब गोल चक्कर में घुमा देगा। ये प्रभाव से मुक्त होने के लिए क्या करो? खूब पसीना बहाओ, शरीर भी ठीक रहेगा, बुद्धि भी संतुलित रहेगी, और नेगेटिव राहु उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। और इसमें विचार ही क्यों करना है कि ये ग्रह का सूत्र जानने की आवश्यकता है। रोज करो ना एक्सरसाइज, रोज दो ना, अपने शरीर को टाइम दो ना। मशीन है, मशीन का ध्यान रखो, मेंटेनेंस करो, ओवर हालिंग करो उसकी, पसीना बाहर निकलेगा ना तो वो बहुत फ्रेश रहती है। तो देखिएगा बहुत सारे बेनिफिट आपके सामने सदते हुए नजर आएंगे, साधना रूप में, शारीरिक साधना के रूप में, परिश्रम के रूप में। और आपकी संतान अगर किसी भी रूप में पीड़ित है, आने वाले भविष्य को लेकर, बेनिफिट्स को लेकर कि मेरा क्या होगा, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेशन घूम रही है, सारी रिलीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र है। वही बुधदेव के संदर्भ में बात करेंगे, वक्री प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बैठे हुए 8 नंबर साइन में। वही बात दोबारा रिपीट हो गई, बुध और मंगल आपस में कनेक्ट हो जाएं या वक्री हो जाएं। ध्यान रखिएगा, भर भर के भाग्य का साथ मिलेगा, सॉफ्ट हो जाएंगे बुध बहुत ज़्यादा। जैसे ये टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज करना सीख जाओगे आप, इसको दिनचर्या का हिस्सा बना लोगे। संकल्प लीजिए, आप ही स्वयं का उद्धार करोगे, बस हो जाएगा। अब गुरु पे समझ लेते हैं। तीसरे भाव का गुरु प्रॉपर्टीज को बेनिफिट नहीं देता है, लेकिन कब तक? जब तक यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये गोचर में बैठे हैं। जहाँ तक कि सीधे पने का बहुत अधिक फायदा उठाया जाता है इनके द्वारा। वही जो केतु के संबंध मैंने बात करी ना, 1, 2, 5 और 8 और 11, अपने ही के द्वारा ही बहुत ज़्यादा वो करा जाता है। ना चाहते हुए भी जातक अपने आप को सीमित कर लेता है, क्षेत्र में सीमित कर लेता है कि मैं वहाँ नहीं जाता, मैं उस गली से नहीं जाता, मैं उनके घर नहीं जाता, मैं उनसे बात नहीं करता, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। ये फालतू के नियम लगा लेता है, ध्यान क्या नहीं देता, अपने लक्ष्य पे ध्यान नहीं देता है। तो प्रार्थना रहेगी, यह जो काल है, इस काल में मात्र और मात्र अपने कर्म को, क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए अपने भाग्य निर्माण पे जोर दीजिएगा। पास्ट की घटना पास्ट में हो चुकी है, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो व्यर्थ में उसको पास्ट में से उठा के वर्तमान में मत लेके आया करो। और वर्तमान में जो पास्ट की घटना लेके आते हो उससे भविष्य मत डिसाइड करा करो। गोल गोल घूमे जा रहे हो और एक मात्र ये शिकायत करते हो कि पता नहीं हमारा अच्छा टाइम कब आएगा। बाहर तो निकलो, टाइम को साधने का प्रयास तो करो। प्रार्थना रहेगी, शुरुआत होगी उसे नित्य एक्सरसाइज से। बुध मंगल बदलो, उत्तम जोश और उत्तम बुद्धि। बताइए कौन सा कार्य है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उत्तम जोश और उत्तम बुद्धि, संकल्प शक्ति, उत्तम शरीर, उत्तम वाणी, अपने हर क्षेत्र में अपनी मीठी वाणी के द्वारा कार्य निकालने की क्षमता, यह गुण कैसे फेल हो जाएगा आदमी? आप बताइए, कहाँ कंप्लेंट करेंगे आप? और निरंतर प्रयास करने की भावना, आज नहीं हुआ तो कल होगा, होगा कैसे नहीं, सिद्ध होता है, होता आया है, करके दिखाएंगे। इनसे मिलता है बल ग्रहों को। ये ग्रह जो है ना, जो उल्टे चलते हैं, सीधे चलते हैं। सीधे चलते हैं तो मानसिक रूप से प्रेरणा देते हैं, उल्टे चलते हैं तो मानसिक रूप से गिराने का प्रयास करते हैं। आप अपने प्रेरणा स्रोत खुद ही बन जाइए, खुद के सोर्स से ही प्रेरणा लीजिए। तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि गोचरी व्यवस्था में चल क्या रहा है। आप चलाना क्या चाहते हो वह करना आरंभ करिए। कल्पना की शक्ति तो है ही आपके पास, तो साधिए कल्पना में। मीन राशि के पास कल्पना की शक्ति है, जो सोच लेगा वो होना ही होना है, और सोचता वही है जो होना है। ध्यान रखिएगा सूत्रों को। शुक्र के ऊपर बात करते हैं। शुक्र के 3 मूव हैं। धनु राशि में रहेंगे 2 दिन, और 28 तारीख तक रहेंगे 11 सेक्शन पे, और फिर 12 सेक्शन में चले जाएंगे। 12 सेक्शन में जब चले जाएंगे और जब 11 सेक्शन में रहेंगे, भर भर के आपको लाभ देंगे। शुक्र की प्रॉपर्टी है, ज्ञान के आधार पर सम्मुख मंगल भी आ जाएंगे। मंगल की प्रार्थना, बुध की प्रार्थना, बृहस्पति की प्रार्थना पे अगर आपने कार्य करना शुरू कर दिया है तो बेनिफिट मिलेंगे। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, अथा धन देता है। लेकिन जीवन साथी अगर है, और खास तौर से स्त्री जीवन साथी है, वहाँ उनकी सेहत में थोड़ी सी दिक्कतें भी देता है। शुक्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है, यह कॉम्बिनेशन जिम्मेदारी भी लेता है, क्योंकि छठे सेक्शन को देख रहा है कि हम हैं
आपके सारे कार्य हो जाएंगे। थोड़ा सा शांत होने का प्रयास करिए, थोड़े से नियम बनाइए, आप अपने कर्म करिए, ये दोनों चीज़ें हमारे पे छोड़ दीजिए। पैसा कहाँ से आएगा, और जो हमारे अधूरे कार्य हैं, जीवन के बड़े ज़रूरी कार्य हैं, परिवार में शादियाँ नहीं हो रही हैं, बहुत लंबे समय हो गया है, मकान नहीं बना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर के ज़रूरी कार्य होते हैं, जीवन के ज़रूरी कार्य होते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जैसी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसको प्रेरणा बनाते हुए आगे चलेंगे, ज़रूर बेनिफिट मिलेंगे। स्कैनिंग विद्या की कैलकुलेशन है। शनि जब तक यहाँ बैठे हुए हैं, प्रार्थना रहेगी रात को सही समय पे सोइए, संकल्प कीजिए, सही समय पे उठिए, सारे दिन पसीना बहाइए, उत्तम बुद्धि रखिए, पास्ट को सम्मुख लेके मत आइए, वर्तमान में रहिए, भविष्य मत खोइए, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ दिनचर्या खराब हो जाएगी आपकी। दिनचर्या ठीक रखिए, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ये धूप छाँव की तरह चलते हैं सुख और दुख। गोचरी व्यवस्था में क्या, ये ग्रह तो बेचारे घूम ही रहे हैं। ये सिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको गांठ मार लेते हो कि नहीं मार लेते हो, नोट कर लो उसको, गांठें लगा लो उसकी कि भाई ये चीज़ हमने सीख ली है, समय ने हमें सिखाई थी, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर वो अनुभव ही आपको आगे चलाता है। वह सबसे बड़ी रेमेडी होती है, अनुभव। राहु और केतु की बात समझ लीजिए। राहु लगन में बैठे हुए हैं, केतु बाबा 7वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। किसी न किसी रूप में टेंशन बनी ही रहती है, यह आपकी शिकायत बनी रहेगी 18 मई 2025 तक। किसी न किसी रूप में, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ना, तो आप मुझे भी शिकायत कर सकते हो कि आप भी आते हो हर महीने ऐसे बता के चले जाते हो, क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है। पहले तो भैया लगन कुंडली की ना स्कैनिंग करवाओ, फिर पता लगेगा फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। और जो मैं प्रार्थना करता हूँ उन प्रार्थना पे ध्यान दिया करिए। मैं सिर्फ एक सीधी सी बात कहता हूँ कि कर्म करो और बेनिफिट लो। या तो इसमें बिल्कुल आपने PhD लेवल तक जाना हो तो पूरी विद्या ही सीख लो, अगर नहीं तो जो जितना कार्य के लिए या जितने प्रेरणा स्रोत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उसको समझिए और आगे बढ़िए। ध्यान रहिएगा, यह जो ग्रह है ये मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं, ये गोचरी व्यवस्था है, इसलिए आपकी मानसिक मजबूती बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको इस बात में, तो आप मेरे साथ एग्री होंगे, खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं तो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्लियर नहीं है, तो उपाय कोई कार्य कैसे कर पाएगा। अगर आपको स्वयं से क्लियर है तो फिर किस उपाय की आवश्यकता है। यहां तो एग्री करोगे ना कि जब स्वयं से क्लियर है कि मैं हर अवस्था में इसको जीत लूंगा, फिर उपाय किस लिए चाहिए। और जब क्लियर ही नहीं है फिर उपाय किस लिए चाहिए, क्योंकि कर तो सकते नहीं, क्लियर ही नहीं है। तो सारी बात जो है संकल्प शक्ति की है, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा गिराते हैं, बहुत ज़्यादा उठाते हैं। उठापटक यहाँ पर होती है मानसिक रूप में। आपका रिएक्शन जो है सीधा है तो बेनिफिट मिल पाएगा। अब राहु और केतु के संदर्भ में छोटी सी मैं प्रार्थना कर देता हूँ। जो चीज़ जैसी चल रही है कई बार उसको वैसे ही प्रकृति रूप में चलते रहना देना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से चीज़ें खराब हो जाती हैं। एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, एक जातक की आदत खराब है, वो व्यसन का शिकार है, सिगरेट पीता है, स्मोकिंग में है, ड्रिंकिंग में है। उसके पास ना दो रास्ते हैं, एक तो वह औषधि का उपचार ले, एक औषधि ऐसी है उसको लेना शुरू करो, आपका मन ही नहीं करेगा किसी व्यसन को छूने का। और एक औषधि है कि मैं अपने पूरे होश में संकल्प लेता हूँ, मैं इस मार्ग की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखूंगा। वह है सर्व औषधि, सबसे बड़ी औषधि कि मैं नहीं जाऊंगा इस मार्ग पे। वह संकल्प आपका। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, दिमागी क्षेत्र अपना एक सीमित बना के रखिएगा, क्योंकि ये मीन राशि है। यहाँ बैठ गई अकल, यानी बैठ गए राहु। बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो जब राहु के संपर्क में आते हो मीन राशि वाले। ऊपर से 7.5 का काल भी चल रहा है, सेकंड स्टेज आने वाली है। और ये जो केतु बाबा बैठे हुए हैं 7 सेक्शन में, व्यर्थ में गृहस्थी के दांव पेंच लगवाने पे मजबूर कर देते हैं। जातक यही कंप्लेंट करता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ केतु के प्रभाव से सिर्फ दुख नजर आ रहा है, सुख के क्षण तो मेरे को मेरी गृहस्थी में नजर आ ही नहीं रहे हैं। दृष्टि थोड़ी सी सीमित करिए। प्रार्थना रहेगी कि बहुत ज़्यादा अगर आपको वो बुध मंगल की जो युक्ति बताई एक्सरसाइज करने वाली, उससे फ़र्क नहीं मिल पा रहा है, या लोग जो हैं वो पहले से उस सेक्शन में हैं, जितना बेजुबान जीव है इसका स्पर्श करिए, इसकी सेवा करिए। जो भी पेट है आपके पास, पक्षी है, उसकी सेवा करिए और उससे मित्रता करिए, अन्न और जल के दान के द्वारा।
बहुत सारी नेगेटिविटी अपने अंदर खींच लेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, उनकी फिक्र मत करिएगा, वो चैनलाइज हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। सारा खेल जो है वह ऊर्जा को आगे स्थानांतरण तक ले जाने का है, चैनलाइज करनी आनी चाहिए, तो समझ में आ जाएगा ये बात, ये प्रार्थना ध्यान में रखिएगा। योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम